इनमें देखिए मुहर्रिक मैं हूँ। जवाब तकरीबन आ चुके हैं, तकरीबन आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चंस भी आपके हैं। नहीं, ये इसी पे देखें, ये जो ज़हूर साहब के शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी तावन किया, लेकिन इसमें जो पब्लिक के आवाम के फ्री जोन बिल्कुल मुकम्मल हुआ है। फ्री जोन वहाँ मैं नहीं जा सकता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, मैं नहीं जा सकता। एक्सप्रेस हुआ है बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। ग्वादर पोर्ट मुकम्मल हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। लेकिन ग्वादर शहर जहाँ मैं रहता हूँ, ग्वादर शहर, वहाँ गटर नहीं है, वहाँ सेवरेज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बेकुम्बल आपने 40 अरब 50 अरब का भूकंप बिल्कुल है, वफाक सूबा बिल्कुल है, लेकिन जहाँ आम आवाम रहता है वो स्किन के मरीज हैं, चमड़े के मरीज हैं। अभी अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन कमेटी वहाँ आए थे, असगर तरीन साहब का बहुत शुक्रिया, उसके कमेटी का। वो 3 दिन वहाँ रहे, उन्होंने देखा ग्वादर शहर वाले चमड़े के मरीज बन चुके, चमड़े के। इतने अरबों रुपए जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल ज़हूर साहब ने दुरुस्त कहा, वो इंडस हॉस्पिटल है, बेहतरीन। वहाँ हमारे सिर्फ ग्वादर ही नहीं, पूरे मकरान के लोग वहाँ आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बेहतरीन। लेकिन बाकी शहर में मैं वहाँ रह नहीं सकता। वहाँ सीवरेज की क्या हाल है, वहाँ कैफियत है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ने मुकम्मल हुए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आवाम के प्रोजेक्ट मुकम्मल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट माशाल्लाह इफ्तिताह हो गया, मैडम स्पीकर। ग्वादर शहर के सड़क सीवरेज का निज़ाम क्यों बेहतर नहीं हुआ? ग्वादर पोर्ट का 12 दफा इफ्तिताह हुआ, ग्वादर शहर की खूबसूरत क्यों नहीं हुआ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो माशाल्लाह गायबाना भी इफ्तिताह हुआ और वहां भी इफ्तिताह हुआ, लेकिन ग्वादर शहर की जो हालत है, कैफियत है, तो ये जो बाकी पसीनी पेशारबर का ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पुराने माहीगीरों ने भी कहा था कि ये जगह दुरुस्त नहीं है। पुराने माहीगीर जो हमारे थे, जगह दुरुस्त नहीं। जहाँ भी जेटीज बनते हैं वहाँ ड्रेजर जरूर उस प्रोजेक्ट में होते हैं, इसके बगैर होते नहीं हैं। लेकिन हम भी इंशाल्लाह तजवीज़ देंगे, वहाँ बैरक वाटर की ज़रूरत है, यही कारामद हो सकता है। कुछ पुराने माहीगीरों से मशवरा करें, बैरक वाटर बन जाए ताकि वो मट्टी नीचे ना आए, उसकी महफूज हो, वो हम करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये 2 बातें, सिर्फ जो गैर मुल्की फंड है, कम से कम उन्होंने दिए हैं, हम पे एहसान किया है, खैरात दिया। हमारे पास खुद होते हैं या नहीं होते कितने, कम से कम अगर अपने पैसे हम खाते हैं, कमीशन लेते हैं, अगर ओमान वाले जापान वाले बेचारे अपना बचत करके हमें देते हैं, वो बर वक्त मुकम्मल करें, वक्त पे मुकम्मल करें, क्वालिटी। और दूसरी मेरी बात ये, जो आवाम से रिलेटेड है, आम आवाम, वो प्रोजेक्ट जिस तरह बड़ी तेजी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ, उसी तेजी के साथ हमारे सीवरेज का, शहर का, सड़कों का, ग्वादर शहर खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ग्वादर शहर खूबसूरत लगे, मुस्तकबिल का दुबई है। मैं यही चाहता हूँ। इस वक्त जो मेरा अंदाजा है, मैं ग्वादर जाता रहता हूँ, ज़हूर साहब की नोट्स में लाऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट का हिट कर रहा है वो ग्वादर बेट कर रहा है। ग्वादर में जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है, एरोजन हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। वहां जितने 1-2 एक्सपर्ट थे उनसे मैंने बात की, क्योंकि मैंने क्लाइमेट चेंज पे 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए थे लंदन में, तो वहां यही होता था कि जमीन के नीचे से पानी निकलता था। अब वहां अगर आप 2 फुट खोदोगे भी वहां पानी निकल जाता है। और कुछ पुराने जो आबादी है, स्पेशली सोहराबी वार्ड और इसमें आप जाएंगे, उसमें रोजाना नीचे से पानी निकल रहा है। वो जो एक फेस था पानी का, वो टूट चुका है। आप मेहरबानी करें, पीएनडी की मिनिस्टर की हैसियत से इसके लिए कोई एक्सपर्ट टीम भेज दें। चाइनीज को कहें, शायद हमारी बस की बात भी नहीं है कि आप इतना पोर्ट बना रहे हैं, इतना ग्वादर सिटी बना रहे हैं, कल ग्वादर सिटी नहीं रहेगा तो ये आपका पोर्ट कहां जाएगा? मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि मैंने खुद इसको अपने आंखों से देखा है और ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। इस सी पोर्ट को डलवाया है, क्योंकि मौलाना साहब जब भी असेंबली में खड़े होते हैं तो उनके जो तीरों का बारिश है वो सीपेक की तरफ होता है। इस वजह से ज़रूरी ये था कि सारे प्रोजेक्ट्स और उनकी कॉस्टिंग के साथ उनकी खिदमत में जो है हाजिर करें। दूसरी बात, मैडम स्पीकर,
जिस शहर को आप तरक्की देना चाहें, खुसूसन जो कोस्टल शहर हैं, उसमें सी पोर्ट और एयरपोर्ट का जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। अभी कराची जो एयरपोर्ट और सी पोर्ट है, उनकी जो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 100 अरब रुपीस के जो हैं उनके जो है वहाँ से जनरेट होकर उनको मिलता है, टैक्स कलेक्शन होती है। तो ये गवादर की तरक्की के लिए दोनों संगमील प्रोजेक्ट्स हैं और उनके असरात चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ये बुनियाद हैं, तो उस वजह से इसकी जो असरात हैं पब्लिक पे पड़ेंगी। और जहाँ तक गवादर की जो मास्टर प्लानिंग है, उसमें 40 करोड़ की ग्रांट ली गई और चाइनीज़ कंसल्टेंट फर्म ने बाकायदा डिटेल्स में जाके गवादर की मास्टर प्लानिंग की। उसमें जो उनकी जो प्रोजेक्टेड आबादी थी पहले बहुत ज़्यादा थी, उसका साइज़ कम कर दिया। जो हमारी ओल्ड सिटी है, पहले ये कन्फ्यूजन थी कि जी इस ओल्ड सिटी को उठा के कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उस मास्टर प्लान में उसमें ये मेंशन किया कि ओल्ड सिटी वहीं पे रहेगा। और ओल्ड सिटी की जो अपग्रेडेशन है, अपलिफ्टिंग है, उसके लिए 3.5 अरब रुपए मंजूर किए गए, जिसमें 1 अरब 60 करोड़ तकरीबन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिए हैं और इसी की मैचिंग ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। उसमें मौलाना साहब ने कहा कि जी दूध मंडी है, वहाँ पे जो है गटर है। मैं कल देख रहा था कि मूसा चौक पे वहाँ पे भी काम शुरू हो गया और मौलाना साहब के सपोर्टर्स जो हैं उनको क्रेडिट दे रहे थे। उनको क्रेडिट जाता कि इसी हैं, बार बार फॉलो अप करते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, उधर काम शुरू था। तो मैंने ये सारी जो वर्किंग की है, इसका मकसद ये था कि मैं पूरी असेंबली को आगाह करूं, तमाम मेंबरान को रिटन फॉर्म पे आगाह करूं। और मुझे अंदाज़ा था कि मौलाना साहब की तरफ से जो है तीरों की बारिश होगी, इसीलिए तस्वीर के साथ उनको मैं ले आया हूँ। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जो भी प्रोजेक्ट है, अगर उनको कोई कंसर्न है तो मेरे साथ आके बैठ जाएं, मेरे घर पे आना चाहें मोस्ट वेलकम, अगर ऑफिस में आना चाहें ऑफिस में आके बैठें, उस पर हम डिटेल्स में जाएंगे। जहाँ पे उनको क्वालिटी का मसला है वो इंशाल्लाह ताला इंश्योर करा के देंगे, जहाँ पे फंडिंग का मसला है वो भी तेज़ करा के दे देंगे, और जहाँ पे कोई और पब्लिक कंसर्न है वो भी उसको एड्रेस करा के दे देंगे। तो ये गवादर चूँकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है फोकस है दोनों की, ना कि हम सिर्फ गवादर को डेवलप करना चाहते हैं, हम गवादर के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करना चाहते हैं। तो उस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बताए, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस में बड़े अहमियत का हामिल है। अब मैं मौलाना साहब को यही गुजारिश करूँगा कि वो चूँकि बड़े एक पार्टी के सरबराह हैं पूरे सूबे के और बड़ी इनकी पॉपुलैरिटी है, तो वो भी जो है अपनी जो तीरों का जो निशाना है मुफ्त में सीपेक को ना करें। सीपेक में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारा कम्प्लीमेंट करती हैं गवादर की डेवलपमेंट को और गवादर की अवाम की ज़िंदगी को बेहतरी के हवाले से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वलाजी साहब। अभी हम डॉक्टर मालिक साहब की बात दुरुस्त है। क्लाइमेट मैं अपनी बात जो क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने बात की, चूँकि ये एक पाकिस्तान का मसला और खुसूसन बलूचिस्तान में एक ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है, इस पे हम टेक्निकल इनपुट लेते हैं और जो भी ज़रूरी इक़दामात होंगे वो करेंगे और डॉक्टर साहब से, मौलाना साहब से भी इनपुट लेंगे।